ओम श्री दुर्गादेव्य नमः। शक्तों शमतक शमतक। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर, अद्भुत और रोमांचकारी है। आज राम कथा है, रामायण से है, भगवान श्री राम की कथा। भगवान श्री राम सीता जी के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे थे, अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। तभी भगवान श्री राम के मन में विचार आया कि सीता, तुम मेरे साथ ना आती वन में, तुम महल में रहती तो आभूषणों को पहनती और सुखपूर्वक महल में रहती। तुमने मेरे साथ आके दुखों को झेल रही हो। अब यहाँ तुम्हारे पहनने के लिए कोई आभूषण नहीं है। तब भगवान श्री राम पुष्प तोड़ के लाए और भगवान श्री राम ने सीता जी को पुष्पों के आभूषण पहना दिए। जब सीता जी को पुष्पों के आभूषण पहना दिए तब सीता जी बहुत ही सुंदर दिखने लगी, बहुत सुंदर लगने लगी। तब श्री राम भगवान सीता जी को देखते देखते उनकी गोद में सिर रख के सो गए और सीता जी को निहारते हुए देखते हुए भगवान श्री राम सीता जी की गोद में सिर रख के सो गए। तभी आकाश मार्ग से इंद्र का पुत्र जयंत जा रहा था। तब जयंत ने देखा कि एक सुंदर स्त्री फूलों से सजी हुई कुटिया में अकेली बैठी हुई है और उनका पति सो रहा है। तब सीता जी की सुंदरता पर, सीता जी बहुत ही सुंदर लग रही हैं, उनकी सुंदरता पर जयंत मोहित हो गया। उनका सुंदर रूप देखकर जयंत मोहित हो गया। तब जयंत ने आकाश मार्ग से आया और जयंत के मन में विचार आया कि ये अकेली स्त्री बैठी हुई है, बहुत ही सुंदर है, रूपवान है, इसको मैं स्पर्श करके देखूं। तब जयंत ने कोए का रूप धारण करके सीता जी की कुटिया के पास आया। देखा कि एक अकेली स्त्री बैठी हुई है और उसके पति सिर में गोरख के सो रहा है। तब जयंत ने सीता जी के शरीर पर चोंचों से प्रहार किया, पैर में चोंच मारी और शरीर में चोंच मारी। तब उनके शरीर से रक्त की बूंदें गिरने लगीं। भगवान श्री राम सो रहे थे, उनकी नींद खुल गई, उनकी निद्रा भंग हो गई। तो भगवान श्री राम ने देखा कि सीता के शरीर से रक्त की बूंदें गिर रही थी। भगवान श्री राम के पास धनुष बाण नहीं था। भगवान श्री राम बोले, कौन दुष्ट है जो सीता पर प्रहार किया? इतना कहकर भगवान श्री राम ने धनुष बाण देखा तो नहीं था। तब भगवान श्री राम ने एक तिनका उठा के अपनी शक्ति से प्रयोग कर दिया तो वही ब्रह्मस्त्र बन गया और जयंत के पीछे लगा दिए। जयंत भागा, पिताश्री मुझे बचा लो बचा लो, इंद्र के पास गया। तब इंद्र ने कहा, पुत्र तुमने जैसा किया उसका परिणाम भोगो तुम। को न काऊ को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। जिसने जो किया है उसको स्वयं भोगना पड़ेगा, तुम्हारा सगा संबंधी कोई साथ नहीं देगा। पाप की अग्नि में स्वयं जलना पड़ेगा, पाप कर्म को तुमको स्वयं ही भोगना पड़ेगा। इंद्र ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता भगवान श्री राम के इस बाण से। तब परमपिता ब्रह्मा जी के पास गया जयंत, दौड़ा दौड़ा कहा, ब्रह्मा जी मुझे बता लो इस बाण से। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो भजन में लीन हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुमने जो किया उसका परिणाम तुम भोगो। फिर भागा भागा भगवान शिव के पास आया। शिव जी बोले, इस त्रिलोक में तुमको कोई नहीं बच सकता, तुमने जिसका अपराध किया उनके ही पास जाओ, वही तुमको क्षमा करेंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, उनसे माफ़ी मांगो, भगवान श्री राम दयालु कृपालु हैं, तुमको क्षमा कर देंगे। और रास्ते में जाते हुए फिर नारद जी मिले। नारद जी बोले, जयंत तुम दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे? बोले, नारद मुनि मेरे पीछे ये बाण लगा हुआ है, मैं बहुत दुखी हूँ और चिंतित हूँ, मेरी रक्षा करो।
तब नारद ने कहा, जाइए प्रभु के पास, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस ब्रह्मांड में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तो जयंत भागा भागा भगवान श्री राम के पास आया। वो कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हुई, मुझसे अपराध हुआ, कृपा करो, दया करो, क्षमा करो। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जयंत ने कौवा बना था, भगवान श्री राम से क्षमा मांगी, भगवान श्री राम ने क्षमा किया और फिर कौवे ने, काक ने भगवान श्री राम का गुणगान किया, प्रभु दयालु हो, क्षमा करो, कृपा करो, आप तो कृपा निधान हैं, आप ही परमेश्वर ईश्वर है, आप ही तो भगवान हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। क्षमा कर दिया और फिर कहा, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तुम वरदान मांग लो। भगवान श्री राम ने कौवे को वरदान दिया। कौवे को कहा, हे काक, भगवान श्री राम ने वरदान दिया, पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में से एक भाग, एक हिस्सा तुमको मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से पितृपक्ष के दिनों में कौवे को भोजन कराकर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। यही जब से परंपरा प्रारंभ हो गई। कौवा को यमराज का संदेश वाहक माना गया है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को अधिक महत्व दिया जाता है। कोई भी क्षमतावान आत्मा, शक्तिवान आत्मा कौवे के शरीर में प्रवेश कर सकती है। कौवे की चोंच में अमृत है, इसलिए कौवे स्वयं से नहीं मरता है। कौवे की मृत्यु अकस्मात होती है। कौवे के शरीर में कोई भी आत्मा आ सकती है। कौवे का इसलिए सम्मान होता है कौवे का, और पितृपक्ष में कौवे का ज़्यादा ही महत्व है, क्योंकि पितरों को जो भोजन देते हैं कौवे को देते हैं, और पितरों की जो आत्मा होती है कौवे में समा जाती है और कहते हैं यही हमारे पितर हैं, और प्रसन्न करो कौवे को खाना दे के, तो हमारे पितर भी प्रसन्न होंगे। भगवान श्री राम ने वरदान दिया। भगवान श्री राम बड़े ही दयालु कृपालु हैं कि कौवे ने इतना कुछ किया, सीता पर प्रहार किया, उनके शरीर से रक्त निकला, फिर भी उनकी भक्ति की तो उन्होंने क्षमा किया और वरदान दिया। और एक दूसरा भी प्रसंग है। कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने कुटिया में सो रहे थे और इंद्रदेव स्वर्ग में भगवान की पूजा कर रहे थे। फिर इंद्रदेव बोला कि पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। तब पुत्र बोला उसका जयंत कि तुम किसकी पूजा कर? बोलो परमात्मा ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ। बोल परमात्मा कहाँ है? बोलो परमात्मा सब जगह है। भगवान श्री राम चित्रकूट में वास कर रहे हैं। तो कहा ये परमात्मा ईश्वर है। उन्होंने शंका की जयंत ने, और शंका के कारण परीक्षा लेने आ गया। कौवे का रूप धर के सीता के चरणों में प्रहार किया, रक्त निकलने लगा। भगवान श्री राम ने एक तनका उठा के मार दिया, वही ब्रह्मस्त बन गया। पूरे त्रिलोक में भ्रमण करता रहा, भटकता रहा, किसी ने सहायता नहीं की, ना ही मदद की। आखिर में भगवान श्री राम के चरणों में गिरा, उनकी भक्ति स्तुति वंदना की, उनसे क्षमा मांगी। भगवान श्री राम बड़े ही दयालु कृपालु हैं, क्षमा कर दिया और कौवे को वरदान भी दे दिया कि पितृपक्ष में तुमको भी एक हिस्सा मिलेगा, इसलिए पितर तुम्हारे प्रसन्न होंगे। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी राम कथा, भगवान श्री राम की कथा। बहुत ही अद्भुत रोमांचकारी अच्छा प्रसंग था। कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप नष्ट होते हैं। बहुत ही सुंदर राम कथा थी। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव भक्तों को श्यामा तक श्यामा तक श्यामा तक श्यामा तक।